माय नेम इज़ राम आश्रय राय। वेलकम एट MMC। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए एक एक वर्ड को देखते हैं। वर्ड है मफल। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मफल? तो मफल का मतलब होता है क्या करना? सॉफ्टन करना, माने कोमल करना। किसी को ढकना भी होता है, कवर करना भी होता है, लपेटा हुआ भी होता है। जैसे मफलर हम लोग लेते हैं ठंडी में ना, तो मफलिंग ही तो करते हैं, मतलब उसको लपेट लेते हैं और वो बड़ा अच्छा लगता है, आरामदायक भी होता है। ठीक है, तो रोल्ड, मफल्ड, गिरडेड, पैक्ड, तो जो ठंडी में हम लोग लगाते हैं, मफलर यूज करते हैं, आप समझ गए ना। तो अपने को बचने के लिए, ठंडक से बचने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो देख सकते हैं, ओढ़ना होता है, छिपाना होता है और की आवाज़ दबाना भी होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका डेफिनेशन है। What is the meaning of sustain? सस्टेन का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि हर स्थिति में इंसान को अपने को सस्टेन करना चाहिए, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब सपोर्ट होगा। सस्टेन मीन्स क्या होता है? सपोर्ट होता है। सस्टेन मीन्स क्या होता है? सपोर्ट होता है। सस्टेन मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का सपोर्ट होता है, किसी चीज़ का हेल्प होता है, बनाए रखना होता है, राइट। तो सस्टेन मीन्स होता है सपोर्ट होता है, बनाए रखना होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कीप होता है, सस्टेन होता है, कंटिन्यू होता है, हार्बर होता है। तो ये सारे अर्थ, इसके अर्थ होते हैं सस्टेन करना, है ना। हर व्यक्ति को अपने अपने जगह पे सस्टेन करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। स्कर्ट मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कर्ट? स्कर्ट मीन्स होता है किसी चीज की सर्च करना। जैसे जानवर जानते हैं ना, वो लोग जो होते हैं, परिमार्जित करना, सर्च करना, स्क्रैप्स, कवर्स, है ना। जैसे जो एनिमल्स होते हैं इस चीज को सर्च करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियस? तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। जैसे हमने कहा कि मिस्टर निर्भय इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। मिस्टर निर्भय इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज इंडस्ट्रियस पर्सन, राइट। तो हम किसी के लिए भी यूज करते हैं इस वर्ड को जिसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग पर्सन। लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए ध्यान से आप। ठीक है, तो आप देखिए इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस। ठीक है, लोग जो बहुत मेहनती होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, उन्हें कहते हैं। अब देखिए छोटा सा बच्चा है ना, देख रहे हैं, ये ट्रक के बोल्ट को खोल रहा है, खुदे पूरा लटक गया है। तो ये बच्चे को क्या कहेंगे? हार्ड वर्किंग कहेंगे, परिश्रमी कहेंगे, हिम्मती वाला, हिम्मती कहेंगे, अभी से ट्रेनिंग ले रहा है। नेक्स्ट वर्ड है लैचरी मोज। What is the meaning of लैचरी मोज? तो लैचरी मोज का जो सही मीनिंग होता है वो होता है मॉर्नफुल होता है। मॉर्नफुल मतलब क्या होता है? विलाप करना होता है। देख सकते हैं लैचरी मोड, है ना, जनरेटिंग आर शेडिंग टीयर्स। भाई किसी के आंख से आंसू जो गिरता है उसे शेडिंग टीयर्स कहते हैं। गिवन टू शेडिंग टीयर्स। वैसे आप जानते हैं आंसू गिरना भी जरूरी होता है, क्योंकि आंख की अच्छे से धुलाई केवल आंसू ही करते हैं, क्योंकि एकदम अंदर से आते हैं। उतना अच्छा आप खुद आंख नहीं धुल सकते हैं। और जो अक्सर रो लेते हैं ना, उनके आंख कभी नहीं खराब होते हैं। मोस्टली वीमेन देखिए अक्सर हर बात पे रो देती हैं, कोई माइंड नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है, देखिए उनको चश्मे बहुत कम लगते हैं कंपैरिजन टू मेन। ठीक है, ये साइंस भी कहता है आंख रो लेने के बाद जी हल्का भी हो जाता है, आंख धुल जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है। ठीक है, ओके। तो फॉरेज मीन्स क्या होता है? तो फॉरेज मीन्स भी क्या होता है? सर्च होता है, किसी चीज की तलाश होती है, सर्च होता है। जैसे कि जानवर जो होते हैं ना, भोजन के तलाश में यहाँ वहाँ सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, फीड करते हैं अपने आप को। देख सकते हैं ना कितना सुंदर एटमॉस्फेयर है। ये सारे एनिमल्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं? फॉरेज कर रहे हैं। अगला वर्ड है अल्टेरियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टेरियर? आपका अल्टेरियर मोटिव मतलब एम्प्लॉयड होता है। अल्टेरियर मीन्स क्या होता है? एम्प्लॉयड होता है। अल्टेरियर मीन्स क्या होता है? एम्प्लॉयड होता है। अल्टेरियर मीन्स क्या होता है? एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, तो अल्टेरियर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम लोग यूज करते हैं। देखिए लिखा भी है परटेनिंग टू हिडन गोल, मतलब उसमें कोई न कोई चीज छुपा होना, कोई न कोई चीज विलुप्त होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वैरी। विलियम शेक्सपियर ने एक लाइन में लिखा है कि बी वेरी, सावधान रहो। द बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर। जितना आप डरोगे उतना आप सेफ रहोगे। फियर इज द फाउंडेशन ऑफ सेफ्टी,
है ना। ये लार्ट्रेस ने कहा था प्ले हैमलेट में जब वह अपने सिस्टर से अलग हो रहा था। बी वेरी माई डियर सिस्टर ऑफेलिया, बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर। डरोगे तो सेफ रहोगे और नहीं डरोगे आग में कूद जाओगे, यमुना जी से कूद जाओ। क्या तो हम डरते ही नहीं है, नीचे गए गए ही रह गए। ठीक है, तो होता है कॉशस, होता है कॉशन, होता है सावधानी, होता है बी अलर्ट, बी कॉशस, लाइक दैट, वेरी कॉशस, कॉशस, वेरी वेरी। इसलिए देखिए मैं एक वर्ड का केवल आपको एक पेज देता हूं जिससे वर्ड आपको आसानी से याद हो जाए और आप जल्दी ना भूलें। तो कॉशस मीन्स वेरी, वेरी मीन्स कॉशस, कॉशस मीन्स वेरी, वेरी मीन्स कॉशस होता है। बी कॉशस, बी अलर्ट, है ना, बी वॉचफुल, तो इसे हम लोग कॉशस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरी। देख सकते हैं भारत इजराइल के साथ संयुक्त उपक्रम की लागत पर सजग है। कहने का मतलब भाई अगर दो देश मिल करके कोई चीज आर्म्स एम्युनिशन बनाते हैं तो सजग रहते हैं, वेरी होते हैं, कॉशस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्टर? वेल्टर का मतलब क्या होता है? वेल्टर का मतलब होता है कंफ्यूजन होता है। वेल्टर का मतलब होता है कंफ्यूजन। वेल्टर का मतलब होता है कंफ्यूजन। टॉस, रोल, आर राइज एंड फॉल इन एन अनकंट्रोल्ड वे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रेट्राइव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्राइव? तो रेट्राइव का मतलब क्या होता है? तो रेट्राइव का मतलब होता है रिपोज होता है। रेट्राइव मीन्स क्या हो जाएगा, सॉरी रिपोज न होकर रिकवर होगा। रेट्राइव मीन्स रिकवर होगा, आई एम रियली सॉरी, है ना, रिकवर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। तो रेट्राइव मीन्स क्या होगा, रिकवर होगा। किसी चीज को प्राप्त करना होता है, किसी चीज को रीगेन करना होता है। रिकवर माने होता है, जानते ही हैं, प्रोटेक्ट करना, रेस्क्यू करना, डिफेंड करना। तो रिकवर माने बचाना होता है, किसी चीज़ रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे, अब वो रिकवर हो रहे हैं। रिकवरी रेट बहुत तेज है, आप जानते ही अक्सर लोग डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं कि रिकवरी रेट काफ़ी हाई है। नेक्स्ट वर्ड है गार्निश। बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? तो गार्निश का मतलब होता है हमेशा डेकोरेट, डेकोरेट करना, सजाना, संवारना, सुंदर बनाना। गार्निश करना, डेकोरेट करना, डेकोरेट करना, गार्निश करना, ये आपका वर्ड है इतना सुंदर ढंग से। देखिए वर्ड को भी डेकोरेट करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इससे वर्ड जल्दी आ जाते हैं। जैसे आप जानते हैं आजकल डेकोरेशन का ही ज़माना है ना। जो जितना ज़्यादा डेकोरेटेड होता है उसका उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है ना। तो ह्यूमन बीइंग की बड़ी मतलब कम ज़रूरत है इस समय पे, डेकोरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप देख लीजिए मिठाई रखा हुआ है, खैर डेकोरेशन होना भी चाहिए, कोई सुंदर चीज़ें हर आँख को पसंद आती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मिठाई तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है यार, डेकोरेशन भी बड़ा गजब का है। काश कहीं सामने होता तो कौन खाएं कौन छोड़ें। ऐसा कोई आइटम नहीं है, जैसे 56 भोग कहते हैं ना, तो आप गिन लीजिए ये पूरा 56 भोग है। आप गिन के बता दीजिए पूरे हैं कि नहीं हैं, स्टार की तरह कंफ्यूज हो जाएंगे आप। नेक्स्ट है अलाउ। कहते हैं अलाउ कर दीजिए सर, मैं सब पढ़ लूँ। तो अलाउ का मतलब मैंने परमिट कर दिया भाई, जो बच्चे एडमिशन लिए होते हैं उनको कोर्स अलाउ कर दिया जाता है, परमिट कर दिया जाता है, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं मस्ती से। अनुमति देना, अलाउ, लेट, परमिट, एसेंट, मार्क, फ्री, है ना। अलाउ कर देना, किसी चीज को अलाउ कर देना। देख सकते हैं ये वर्ड मुझे मिले अबाइड के साथ, ध्यान दीजिएगा, अबाइड वर्ड के साथ हमेशा बाई लगता है, अबाउंड इन लगता है, अबाउंड विद होता है, अकाउंट फॉर होता है, एक्वेंट विद होता है, एड टू होता है। तो बहुत सुंदर ये वर्ड मुझे लगे इसलिए मैंने दे दिया। कैविट मीन्स क्या होता है, CAVET, कैविट मीन्स क्या होता है, कम ऑन। तो कैविट मीन्स क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई, वार्निंग होगा। क्या होगा, वार्निंग। दिस इज लास्ट वार्निंग, दिस इज लास्ट कैविट। वार्निंग है भाई, वार्निंग, कैविट है। कैविट मीन्स वार्निंग, वार्निंग मीन्स कैविट, कैविट मीन्स वार्निंग। दो चार बार बोलकर दो चार बार लिख लेंगे वर्ड हमेशा। देखिए कैविट मीन्स अ कॉशन और वार्निंग टू द कोर्ट नॉट टू इशू एनी ग्रांट विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द पर्सन लॉजिंग द कैविट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? कहते हैं जिंदगी में हमारे बहुत लायबिलिटी है भाई। लायबिलिटी है मतलब जिंदगी में कर्ज है भैया। बच्चों को खिलाना पिलाना, लोग कहते हैं पता नहीं भगवान किस जन्म के कर्जा इन लोग को खाए थे, सबको दिए पड़े हैं, दिए पड़े हैं। कभी कभी पेरेंट्स गुस्साते हैं तो कह देते हैं। तो डेट, लायबिलिटी, लायबिलिटी मीन्स डेट, और वो देना ही पड़ेगा। बच्चा है फीस मांग रहा, देना पड़ेगा, अब चाहे जहां से दीजिए। बच्चे कह भी देते हैं नहीं है तो हम क्या करें, है ना, हम क्या करें भाई, हम तो लायबिलिटी है ना, हम तो कर्ज हैं, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट आर लायबिलिटीज क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट पेएबल, भाई कहीं इनकम टैक्स, ये भी लायबिलिटी है ना। जो भी लाइफ की लायबिलिटी है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमालगमेट? बड़ा सुंदर वर्ड है। अमालगमेट मीन्स क्या होता है? अरे भैया काहे इतना तेज चल रहे हैं, सिस्टम है ना कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो अमालगमेट माने होता है मिक्स करना। जैसे बहुत सारी बैंकें देखिए अमालगमेट हो गई, मिक्स कर दिया गया कि भैया थोड़ा थोड़ा हर जगह इतना बैंक हो गया था कि समझ में नहीं आता था कि मतलब इतना बैंक कैसे हो गया, पैसा किसी के पास नहीं, बैंक ढेर सारा, ये हुआ सबको मिलाओ जल्दी करो, ठीक, सबका पैसा एक जगह रहे। अमालगमेट मतलब होता है मिक्स करना। अब इतना बड़ा वर्ड ही है, देख लीजिए, अब इसको आप आसानी से याद करते हैं, इतना बड़ा वर्ड मिलकर के बना है तो अपने आप मिक्स है ये। मिश्रित करना, ज्वाइन करना, भैया हिंदी में समझो ना इंग्लिश में समझ में आए तो जैसे समझ में आ जाए, इमेज से समझ में आ जाए, वर्ड से समझ में आ जाए, नाच के समझ में आ जाए, गा के समझ में आ जाए, जैसे समझ में आ जाए, उद्देश्य आपका समझना है, जैसे भी आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे टीचर अपना अपना है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेम? कंडेम मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है, ब्लेम लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। ज्यादातर लोग आरोप कौन से लोग लगाते हैं? जो खुद साइकोलॉजिकली और मेंटली थोड़ा कमजोर होते हैं। जो बहुत अच्छे होते हैं वो खुद पर आरोप लगाते हैं। कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो खुद में कमियां ढूंढते हैं और मूर्ख लोग दूसरे में। यही होता है। जैसे मूर्ख व्यक्ति अपने आप को हमेशा क्या समझता है? बुद्धिमान। सब्जी बेचने वाला अगर 2 रुपए का है ना आलू कम दे दिया तो कहेगा मैंने 2 रुपया उनको मार दिया, बहुत चालाक समझेगा। और जो बुद्धिमान होता है वो अपने को मूर्ख समझता है। तो फूल्स थिंक देमसेल्फ वाइज एंड वाइज पीपल थिंक देमसेल्फ फूल। उल्टा चलता है। तो ब्लेम करना, डोंट ब्लेम मी, आई एम ऑलरेडी ब्लेम्ड, ठीक है। कंडेम, डेनंसिएशन, बहुत सारे वर्ड हैं ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीकल? फीकल समझते हैं? हिंदी में एक अर्थ है बेपेंदी का लोटा। कोई भरोसा नहीं, इधर चले जाएं या उधर चले जाएं। तो मतलब होता है चेंजेबल पर्सन। जैसे कहते हैं ना सम पीपल आर फीकल माइंडेड, भैया उनको कोई भरोसे नहीं है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, बड़ी मुश्किल में है कि किधर जाएंगे, कुछ समझ में तो आए, क्लियर तो हो। देख रहे हैं फीकल माइंडेड पीपल, आई डोंट लाइक फीकल माइंडेड पीपल। डू यू लाइक फीकल माइंडेड पीपल? नो सर, आई डोंट लाइक फीकल माइंडेड पर्सन। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो फीकल माइंडेड होते हैं, चेंजेबल होते हैं, देख सकते हैं अस्थिर, चंचल, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कांग्रेगेशन। कांग्रेगेशन का मतलब क्या होता है बता दीजिए जल्दी से। कांग्रेगेशन मतलब क्या हो जाएगा? असेंबली होता है, ग्रुप होता है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, जैसे कि पॉलिटिकल ग्रुप होता है। देखिए मैंने एकदम डिफाइन कर दिया, एक भी वर्ड छोड़ता नहीं हूं भाई, कोशिश करता हूं, बाकी आप सलाह दोगे तो और अच्छा करूंगा। मैं तो एक बहुत मामूली से टीचर हूं, एक मामूली से टीचर का मामूली सा प्रयास है। आप सब तो विद्वान लोग हैं, सुझाव देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक। तो ग्रुप, क्लस्टर है, सेट है, टीम है ना, कांग्रेगेशन होता है, ये सारे वर्ड बहुत अच्छे हैं। देख सकते हैं ये बुद्धिमानों का समूह है तो एक फन टाइप का ही चीज, लेकिन है बुद्धिमानों का ही समूह, है ना। गुड। तो ये कांग्रेट्स हैं। हैसल मीन्स क्या होता है? कहते हैं ना मुझे हैसल मत करो। रैंगल होता है, रैंगलों नहीं समझ में आ रहा है तो झगड़ा, लड़ाई, है ना, परेशान, दिक्कत, परेशानी होता है। सिनोनिम्स है ना, डॉग फाइट। डॉग फाइट आप जान ही रहे हैं, सबसे बढ़िया प्यार से वही लड़ते हैं, वही अपने बिरादरी को नहीं देख पाते हैं, ठीक। तो ना रफ एंड टम्बल होता है, स्कफल होता है, टसल होता है, लड़ाई झगड़ा। तो परेशानी, दिक्कतें होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं पैदल पथ से लोग अब मेट्रो के ब्लू लाइन से एक लाइन तक बिना किसी परेशानी के जा सकते हैं, भाई सिस्टम ऐसा बना गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटंड? रोटंड भैया कुछ लोग होते हैं ना, अरे कुछ लोग रोटंड होते हैं। रोटंड मतलब होता है, क्या होता है? रोटंड का मतलब होता है फैट होता है। फैट माने एकदम मोटा, लंबाई गुड़े चौड़ाई बराबर। जैसे कुछ लोगों का उद्देश्य ही होता है खाए जाओ खाए जाओ, और फिर वही खाना उनको खाता है। फिर डॉक्टर कहता है अब आपको कुछ नहीं खाना है, केवल दवा खाना है ना। तो गोल, गोलाकार, रोटर, बहुत मोटा हो जाना, बहुत सारे लोग बहुत मोटे हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि इमेज भी अभी मिल जाएगा आपको। आप देख सकते हैं देश है वीर जवानों का। भैया अब पेट ऐसा हो गया बेचारा, कपड़ा समझे नहीं रहा हम जाएं कहाँ, है ना। इधर देख लीजिए, मिले सुर मेरा और तुम्हारा, ये 2 लोग हैं, आप देख ही रहे हैं, देश है वीर जवानों का, राइट। तो खाने पीने में बहादुरी। अरे भैया बहुत गरीब भूखे बच्चे हैं जो एकदम लीन एंड थीन है, अगर उनको कुछ मिल जाए तो वो जिंदा हो जाए, आप मरे जा रहे हैं खा करके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलेरियस? डेलेरियस मतलब क्या होता है? डेलेरियस का मतलब होता है बेसुध, इनसेन होता है, एकदम लापरवाह, लाइफ की कोई चिंता ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, इनसेंसिबल, डेलेरियस, सेंसलेस, है ना, जिसको कोई चिंता ही ना हो, कोई टेंशन, हर चीज़ होता है। तो डेलेरियस होता है। मैड, फ्रेनेटिक होता है, विल्ड होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं।
देख लिया इनको कोई चिंता ही नहीं है, बैठ गए तो बैठ गए, कुछ लोग होते हैं ना बैठ गए तो बैठ गए, उठ गए तो उठ गए, चल दिए तो चल दिए, मतलब किसी भी चीज़ में स्टॉपेज नहीं है उनका, चलते रहें चलते रहेंगे। एक्स्ट्रा वैगेंजा मीन्स क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है, देख रहे हैं बड़ा लंबा वर्ड है। एक्स्ट्रा वैगेंजा मतलब होता है स्पेक्टिकुलर शो होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसमें जॉय फन अति काल्पनिक विलक्षण रचना कृति, कुछ डांस वगैरह भी ऐसे होते हैं समझे में नहीं आता इसका मतलब क्या है डांस का। बहुत सारे गाने नहीं होते हैं सड्डे नाड़े रहोगे तो ऐस करोगे, भैया सड्डे नाड़े का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी लोग ऐस कर रहे हैं, लोग इंजॉय करते हैं, मजा आता है उनको। देख रहे हैं भैया डांस है तो है भाई डांस, अब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तो ये डांस है जैसा भी है। व्हाट इज द मीनिंग डिटेक्ट, डिटेक्ट से ही जानते हैं, डिटेक्टिव करण एक बहुत पहले प्रोग्राम आता था, तो जाहिर सी बात है डिटेक्टिव जो होगा वो कुछ ना कुछ खोजेगा, क्योंकि काम ही है उसका खोजना। डिटेक्ट फाइंड आंसर ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, किसी चीज किसी क्वेश्चन किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, उसे ही हम बोलते हैं डिटेक्ट करना। आई एम ट्राइंग टू डिटेक्ट व्हाट इज डन हियर। देख सकते हैं डिटेक्टिव लोग ऐसे ही अपना सब ले लेके दस्ताना वगैरह चलते रहते हैं, नहीं तो समझ में आया CID 2 4 देख लीजिए क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटरवली, काउंटरवली मीन्स क्या होता है, इक्वलाइज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटरवली, काउंटरवली इक्वलाइज होता है। इक्वलाइज मतलब समझ गए होंगे भाई, किसी चीज को इक्वल करना, बैलेंस में करना है ना, इधर इधर बैलेंस गड़बड़ उधर सही करना, तो इक्वलाइज कर देना मतलब बैलेंस को सही कर देना। जैसे कोई चीज डिस्टर्ब्ड है तो उसको बैलेंस में ला देना, बैलेंस में कर देना, ठीक है, बराबर बल या प्रभाव दे के साथ देना, बराबर कर देना। लास्ट वर्ड है लैंगुर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंगुर, तो लैंगुर मीन्स क्या होता है, वेरीनेस होता है, जैसे थक जाना, जिंदगी से कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ समझे नहीं तो करें तो क्या करें, देख रहे हैं या क्या बात है, लैंगुर है ना, थक गए हैं, टेंशन टेंशन समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं, चलो आराम ही कर लेता हूं। कुछ लोग काम कम करते हैं थकते ज़्यादा हैं, ठीक है, और ग्लानि होती है, सुस्ती होती है, लेजीनेस होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना उनका लेजीनेस नेचर ही होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये इधर लटक गए उधर लटक गए, जो जहाँ पाता वहीं, जहाँ पाए खड़े हुए वहीं लहा लिए, जहाँ लह गया वहीं लहा लिए, बहुत लोगों का नेचर होता है, स्वभाव होता है, क्या करेंगे आप उसको लेके। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्क्राइब किया। अच्छा लगता है तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक जरूर कर लेना, अगर लाइक नहीं कर पाना तो डिसलाइक जरूर कर देना, राइट। And guys, if you are new, please subscribe the channel so you will be notified with our latest videos. And one more request, please share this link to your friends, near, dear and sweetheart one. At last, do not forget to send my Guru Dakshina with the help of your comment. And according to your comment, I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.